थोड़ा मेरी तरफ भी देख लो प्लीज। टाइप 4 पढ़ेंगे और इस टाइप 4 पे भी लगभग 10-20 क्वेश्चन लगाएंगे अपन लोग। क्वेश्चन ज़्यादा से ज़्यादा लगाएंगे, लेकिन आज केवल टाइप पढ़ेंगे। और टाइप है क्या, क्वेश्चन कल से चलेगा, कल और परसों इस पे केवल क्वेश्चन चलेगा 2 दिन तक, यानी संडे और मंडे ये क्वेश्चन चलने वाला है। बोलो भाई, कोई दिक्कत नहीं ना है? बच्चों देखो लाइट बंद है ना, चलो ठीक है। देखो विवेक देखो इधर, बच्चों ये बहुत स्पेशल टाइप है, इसका डेरिवेशन भी मैं बता रहा हूँ और एक दिन बताया भी था इस चीज़ को। देखो किस पे बेस क्वेश्चन आने वाला है, देखो बेटा बता रहा हूँ। चलो देखो इधर बेटा, बेटा देखो इधर, आज का टॉपिक देखो बच्चों सब लोग, इधर देखो प्यारे बच्चों, इधर देखो सब लोग कोई टेंशन नहीं ना आप लोगों को। चलो देखो इधर, क्या होगा? हाँ यहाँ के रहेगा। चलो बच्चों देखो ये रिजल्ट, ठीक है ना। एक देखो एक बहुत ही अच्छा लिमिट का, ठीक है ना, एक टाइप है टाइप 4। अगर बेटा x किसी एक कांस्टेंट a की ओर, ये a लिखा है भाई, किसी एक कांस्टेंट a की ओर अग्रसर हो, ठीक है ना, तो x की पावर n माइनस a की पावर n अपान x माइनस a अग्रसर होगा n a n माइनस 1 की ओर। एनी प्रॉब्लम? बच्चों एक चीज देखो, बोलो क्या? ये जो वेरिएबल x है ना, वहां अगर हम a पुट कर दें तो यहाँ a की पावर n माइनस a की पावर n क्या आएगा ऊपर? 0। और यहाँ a पुट कर दो तो a में से a गया 0, यानी 0/0 आ रहा है। ठीक है बेटा, याद रखो कि यहाँ जो वेरिएबल है वो हमेशा ऐसे संख्या की ओर अग्रसर होना चाहिए जिसको वेरिएबल के स्थान पे पुट करने पर 0/0 आए, तभी जाके आप इसको n(a)(n-1) कर सकते हो, वरना आप नहीं कर सकते। जैसे अगर मैं बेटा यहाँ x टेन टू यहाँ मैं b लिख दूं, अब आप पुट करो तो क्या ये 0/0 आएगा? तो बेटा ये भी आप रिजल्ट नहीं लिख सकते। कोई दिक्कत? यानी कि जो x है वो ऐसी संख्या, ऐसे टर्म की ओर अग्रसर होना चाहिए कि इसमें पुट करने पर हमेशा बेटा 0 क्या आ जाए? 0, तो जाके रिजल्ट अपना ये प्राप्त होगा। एनी प्रॉब्लम? पहली बात। दूसरी बात क्या ध्यान देना है आप लोग, ये तो पहली बात हो गया। पहली बात क्या हो गया, फिर से बताओ? जो यहाँ x टेन टू a है उसको पुट करने पर 0/0 आना चाहिए, ये पहली बात हो गया। दूसरी बात बार बार क्या आपको देखना है, तो फर्स्ट बात हो गया। सेकंड बात बेटा इधर देखो, ये जो पावर है ना बेटा ऊपर पावर, ये पावर समान होना चाहिए। क्या होना चाहिए? सेम होना चाहिए। ठीक है। तीसरी बात, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर देखो सेम चीज लिखा है, अगर पावर को हटा दिया जाए तो जो चीज अंश में लिखा है वही चीज हर में लिखा है, यानी दोनों सिमिलर होना चाहिए, बस थोड़ा सा अंतर क्या है उनमें? पावर की अंतर है। बोलो भाई। तो बच्चों अपन लोगों का ये रिजल्ट मिलने वाला है। और अगर ये मिल गया, सुनो, अगर ये मिल गया तो यहां से एक और रिजल्ट हमको प्राप्त होता है, लिमिट x टेन टू a। अगर बेटा आप यहाँ a पुट करोगे तो a की पावर m माइनस a की पावर m क्या हो जाएगा? 0। और देखो इस जगह पावर 1 और 1 था ना, यहाँ देखो पावर n और n है, यहाँ भी अगर आप a पुट करोगे तो a की पावर n माइनस a की पावर n क्या आ जाएगा बताओ? 0/0। तो बेटा ये रिजल्ट प्राप्त होगा। अच्छा, आप हमको एक बात बताइए, क्या कोई ज़रूरी है कि हर क्वेश्चन में केवल x आए? क्या कोई ज़रूरी है? तो बेटा कोई फंक्शन भी हो सकता है f(x). अब f(x) किधर बताओ अग्रसर है? k की ओर। किधर अग्रसर है? तो बेटा आप अगर यहाँ k रखोगे, बोलो, तो k की पावर n माइनस k की पावर n 0, यहाँ k माइनस k 0, सेम चीज़ मिल रहा, तो ये आंसर आ जाएगा nk(n-1). और ये f(x) से जगह कुछ भी हो सकता है, sin x, log x, एक्सपोनेंशियल फंक्शन। बोलो। एनी प्रॉब्लम किसी को? इतना आप लोग फोटो खींचे, फोटो खींच के डालो। हो गया? चलिए देखो इधर, अब इसका हम लोग प्रूफ देखेंगे। प्रूफ, ठीक है ना? प्रूफ देखें बच्चों। चलो आइए प्रूफ देखते हैं। चलिए प्रूफ देखते हैं। अभी तुम लोग को सबको समझ में आ जाएगा कोई, ठीक है ना, कैसे क्या होगा। देखो प्रूफ देखो, बात नहीं, प्रूफ।
बेटा अगर कहीं लिखा हो x माइनस ए, सॉरी हाँ ठीक है x माइनस ए ऐसे ही रहना, ठीक है ना, x स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, क्या लिखा हो x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर। तो आप बताओ इसका फार्मूला आप कहोगे सर एक होगा x माइनस ए और दूसरा होगा x प्लस ए है? अच्छा अगर बेटा कहीं लिखा हो x क्यूब माइनस ए क्यूब, बोलो, तो हो जाएगा x माइनस ए और दूसरे ब्रैकेट में हो जाएगा x स्क्वायर, बोलो, प्लस ए स्क्वायर प्लस ए बी। अच्छा बेटा एक काम कर रहा हूँ, बोलो क्या, हम जानते हैं एक्स क्यूब माइनस ए क्यूब का फार्मूला होगा एक्स माइनस ए एक्स स्क्वायर, रुको, प्लस ए बी माने एक्स ए प्लस ए स्क्वायर। कोई दिक्कत? एक चीज बताओ संजू, देखो इधर, यहाँ एक्स स्क्वायर है ना, यहाँ क्या मैं ए की पावर यही ए की पावर क्या मैं जीरो कर सकता हूँ? क्योंकि ए की पावर जीरो माने 1 और 1 का मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आ जाएगा एक्स स्क्वायर। अच्छा और यहाँ देखो एक्स नहीं है, यहाँ एक्स नहीं है, हम चाहते सब में एक्स, हम चाहते हर टर्म में एक्स ए हो, यहाँ एक्स नहीं है तो यहाँ क्या लिख सकता हूँ बताओ, एक्स की पावर, सही है ना बेटा, ये 20 नहीं लिखा है, ये लिखा है एक्स स्क्वायर और ये लिखा है क्या ए की पावर 0, यहाँ पे देखो एक्स की पावर 1 और एक्स की पावर, अब देखो तुम लोग यहाँ देखो, इसी प्रकार से यहाँ देख लो, इसमें देख लो, इसी प्रकार से इसमें भी देख सकते हो, प्लस वाले में देखो यहाँ एक्स है ना, यहाँ ए की पावर 0 लिख सकता हूँ, अरे बोलो यार, और यहाँ ए था तो प्लस एक्स की पावर 0 इंटू ए, यहाँ 1 और यहाँ 1। देखो अभी सिमिलरिटी देखो, मैं सिमिलरिटी क्या दिखा रहा हूँ, x माइनस ए है लेकिन पावर सेम है 2 और 2 है, बोलो, तो बताओ अगर पावर 2 है तो पहला ब्रैकेट देखो क्या चल रहा है, कोई दिक्कत? इसमें देखो x माइनस ए है तो यहाँ 3 और 3 है तो पहला ब्रैकेट क्या चल रहा है, x माइनस। इसी प्रकार से अगर मैं x की पावर 4 माइनस ए की पावर 4 का देखूं तो पहला ब्रैकेट चलेगा x माइनस ए। इसी प्रकार से अगर x की पावर 5 माइनस ए की पावर 5 देखूं तो पहला ब्रैकेट चलेगा क्या। इसी प्रकार से अगर बेटा मैं n टर्म तक जाऊं तो x की पावर n माइनस ए की पावर n बराबर x माइनस ए। बेटा बताओ आएगा, गारंटी आएगा, किसी को दिक्कत नहीं है? आप देखो और दूसरे ब्रैकेट की ओर चलते हैं, दूसरे ब्रैकेट की ओर पावर यहाँ कितना है बताओ, 2, तो कितने टर्म चल रहे हैं देखो, 1 2, यहाँ पावर कितना है बताओ, 3, तो सेकंड वाले ब्रैकेट में कितना है, 1 2 3 टर्म चल रहा है, समझ में आ रहा है ना? देखो अगर बताओ यहाँ पावर क्या है 4, तो यहाँ कितने टर्म चलेंगे बताओ, 4 टर्म, 1 2 3 4, अभी लिखूंगा। यहाँ बताओ क्या है बताओ, पावर 5, तो कितने टर्म चलेगा, 5 टर्म चलेगा, एनी प्रॉब्लम? और यहाँ पावर क्या है बताओ, n, तो कितने टर्म चलेगा। अब एक चीज देखो, बोलो क्या, यहाँ पावर कितना है बताओ, 2, तो x में पावर कितना है 1, यहाँ पावर कितना है बताओ 3, तो x पे पावर कितना है 2, यहाँ पावर कितना है 4, तो x पे पावर क्या होगा 3, बोलो। और देखो ना यहाँ देखो a0 तो यहाँ क्या आएगा a0 माने 1, लेकिन वो तो मैं सिस्टम बना रहा हूँ, x की पावर n माइनस a की पावर n है ना, इसका फार्मूला क्या होगा वो बनाने के लिए, अरे बोलो, ठीक। पालस यहाँ देखो 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 यहाँ कितना पावर है, तो देखो 2 और a की पावर जोड़ो, 2 और a की पावर जो 0 है उनको जोड़ो 2, यहाँ देखो यहाँ x की पावर 1 और 1 जोड़ो, यहाँ 0 और 2 जोड़ो। बेटा एक चीज देखा, पावर अगर 3 है तो दोनों पावर जोड़ने पे 2 हो रहा है, तो अगर बेटा मतलब एक कम हो जा रहा है, तो अगर बेटा यहाँ पावर 4 है तो देखो 3 और 0 जोड़े 3 आ रहा है। अब देखो अब x वाले का देखो इसको एक कम करो, 3 से एक कम करो कितना हो जाएगा 2, तो जब इसको जितना कम की हो a पे उतना लगाओ, a की पावर 1 आएगा यहाँ, 2 1 3। अब फिर बेटा एक काम करो, फिर इसमें एक कम करो,
इसमें एक कम करोगे तो कितना हो जाएगा बताओ, x की पावर 1, और इसमें एक और ऐड करो, इसमें फिर एक कम करो, x की पावर क्या हो जाएगा 0, और इसमें एक ऐड करो a की पावर 3। अब इससे ज़्यादा जाएगा ही नहीं, क्योंकि कितने टर्म में बताओ यहाँ 4, तो 1 2 3 4। समझ में आ रहा है क्या? आइए करते हैं इसमें, इधर देखो क्या हुआ उदय, नींद आ रहा है बेटा, सो जाओ सो जाओ, कोई दिक्कत नहीं है, लोरी सुनाऊं क्या? चलो देखो इधर, ध्यान से पढ़िए, ध्यान से पढ़ेंगे तो बहुत मजा आएगा बेटा। पहली बात बोलता हूँ और बार बार बोलता हूँ कि मैथ एक ऐसी सब्जेक्ट है कि अगर आप ध्यान से नहीं पढ़ेंगे, थोड़ी सी भी चूक करेंगे तो आगे सब कुछ गड़बड़ हो जाएगा, और अगर बहुत ध्यान से पढ़ेंगे तो इतना इंटरेस्ट आ जाएगा कि आपके पेरेंट्स को कभी ये नहीं कहना पड़ेगा बेटा उठ के पढ़ो, पेरेंट्स को ये बोलना पड़ेगा बेटा अब रहने दो, जाओ सो जाओ। और जब पेरेंट्स ये बोलने लगे ना कि बेटा अब रहने दो, जाओ सो जाओ, तब जान लेना तुम पढ़ रहे हो। समझ रहे हो ना? ये लक्षण होता है एक स्टूडेंट का कि वो इतना पढ़े कि उसके जो पेरेंट्स हैं ये बोलने पे, ठीक है ना, वो हो जाए कि जाके बेटा सो जाओ, तुम बहुत पढ़ चुके, ठीक है ना, ये चीजें हो। चलो देखो इधर, इसलिए मैथ है, खूब टाइम दीजिए इस पे, जितना टाइम देंगे उतना इंटरेस्ट आएगा। और मैथ अगर आपका स्ट्रांग हो गया तो आपका कई सब्जेक्ट स्ट्रांग होगा, जैसे आपका फिजिकल केमिस्ट्री, फिजिकल केमिस्ट्री में न्यूमेरिकल्स में मैथ आता है वो स्ट्रांग, पूरा फिजिक्स स्ट्रांग। तो जो बच्चे आईआईटी वगैरह का तैयारी करना चाहते हैं, जो बच्चे मेंस या एडवांस निकालना चाहते हैं उनके लिए तो बहुत अच्छा है, जो नीट निकालना चाहते हैं उनके लिए केमिस्ट्री भी सही हो जाएगा। फिजिक्स हमेशा देखते होगे जो बायो वाले बच्चे होते हैं फिजिक्स कमज़ोर होता है, क्यों कमज़ोर होता है? क्योंकि मैथ की दिक्कत होती है उनको। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि बहुत अच्छे से पढ़ो, समझ के बोर मत हो, ठीक है ना। 38। चलिए देखिए बच्चों, यहाँ देखो x की पावर 5 है ना, तो यहाँ बताओ क्या हो जाएगा, x की पावर 4, a की पावर 0। अब बनाओ भैया, यहाँ कम करो एक, x की पावर 3 a1, x स्क्वायर a स्क्वायर, बोलो x की पावर 1 a3, x की पावर 0 a की पावर, बस एनी प्रॉब्लम? यानी कि पावर सर जितना है x पे उतना पहले कम करिए, यहाँ 5 है तो यहाँ 4 करिए और a 0 चालू करिए, और एक पावर घटाते चलिए x का और एक का पावर बढ़ाते चलिए। कोई दिक्कत है? यहाँ देखो x की पावर n है ना बेटा, तो देखो यहाँ x की पावर n है ना, तो यहाँ x की पावर n-1 हो जाएगा और a की पावर 0 हो जाएगा। यहाँ n है तो पावर एक कम, यहाँ 0, अरे बोलो प्लस, यहाँ एक और कम करो, x की पावर n-2 a1, बोलो x की पावर n-3 a स्क्वायर प्लस डॉट डॉट डॉट, देखो लास्ट में हो जाएगा x की पावर 0 कम होते होते। पक्का बच्चों? बस अगर इतनी चीजें हो गया तो बाकी हो गया। कहाँ पे? हाँ, सॉरी, देखो यहाँ a पे पावर क्या बताओ 4, और यहाँ a पे पावर क्या है 5, तो a पे पावर 4 आया तो यहाँ पे n-1 होगा, ठीक है। कोई दिक्कत बच्चों अब क्या करिए, ठीक है ना, लेफ्ट हैंड साइड लीजिए, देखिए क्या है बताओ, अब बताओ x की पावर n माइनस a की पावर n अपान x माइनस a लिमिट x टेंड्स टू a। बच्चों यहाँ x की पावर n माइनस a की पावर n की जगह पूरी टर्म रखेंगे? अरे भैया इसको उठा के रखोगे, बोलो सही है ना। चलो रख ही देते हैं, x माइनस a, यहाँ क्या हो जाएगा x n-1 a की पावर 0, x n-2 a की पावर 1 प्लस x n-3 a स्क्वायर प्लस डॉट 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 x की पावर 0 a n-1, और टोटल क्या पान x माइनस, बेटा ये देखो क्या हो गया। अब बताओ बेटा, अरे देखो ना यहाँ बराबर, यहाँ जैसे लिमिट क्या लगा बताओ, x टेंड्स टू a। अब जहाँ जहाँ x है वहाँ क्या पुट करोगे a। अब बताओ यहाँ a पुट करो, चलो भैया यहाँ a पुट करो, यहाँ a पुट करो, a की पावर n-1, a की पावर n-1 और a की पावर 0 माने 1 प्लस, यहाँ देखो a की पावर n-2 इंटू a की पावर 1, अरे बोलो इनको जब ऐड करोगे तो क्या आएगा n-1 प्लस, इनको देखो x की a की पावर n-3 और a स्क्वायर, अब बेस सेम है ना, तो पावर ऐड करोगे तो क्या हो जाएगा n-1, ऐसे प्लस डॉट 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 लास्ट वाला टर्म भी हो जाएगा a की पावर n-1।
बेटा एक बात बताओ, बोलो क्या? यहाँ अगर पावर 2 था तो यहाँ कितना? 2 टर्म। यहाँ 3 है तो 1 2 3, यहाँ 4 है तो 1 2 3 4। तो बताओ बेटा ऐसे अगर यहाँ पे, यहाँ देखो यहाँ n, यहाँ पावर बताओ n था ना, तो यहाँ कितने टर्म होंगे? n। तो बताओ ये कितने टाइम्स है? n टाइम्स। बोलो बेटा एक बात बताओ, अगर ये 2 बार होता, कहीं देखो कहीं लिखा हो x प्लस एक्स, तो क्या लिखते हो? 2x। x प्लस एक्स क्या लिखते हो? 3x। 4 बार हो तो 4x। तो यही सेम चीज कितनी बार लिखा है? n बार। तो हो जाएगा n a n माइनस 1। ये है आपका राइट हैंड साइड। कितने लोग को समझ में आया? तो बच्चों आज के लिए बस इतना ही। तब तक के लिए नमस्कार, फिर मिलेंगे चलते चलते। नाम तो सुना ही होगा, क्या? अनूप राय। बच्चों आप सब घर पे जाएं, खूब अच्छे से पढ़ें, खूब मेहनत करें, समझ रहे हो ना? और अपने माँ बाप के सपने को साकार करें, उनके साथ कहीं धोखाधड़ी वाला काम मत करें, आप बहुत आगे जाएंगे। जो बच्चा माँ बाप के प्रति ईमानदार रहता है वही लड़का हमेशा आगे जाता है, और जो बच्चा माँ बाप के प्रति ईमानदार नहीं रहता है, कहीं ना कहीं उसके दिल में कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ें रहती हैं कि वो कुछ गड़बड़ कर रहा है, कुछ गलत काम कर रहा है, लेकिन उसके माँ बाप नहीं देख रहे हैं कि मेरा बेटा क्या ठीक है ना गलत कर रहा है, वो बच्चा कभी आगे नहीं जाता है। आप अपने मम्मी पापा के प्रति एकदम ईमानदारी से रहिए और खूब अच्छे से पढ़िए, मन से पढ़िए, 100% आप बहुत आगे जाएंगे, ये हमारा विश्वास है। समझ रहे हो क्या? बस इससे ज़्यादा कुछ नहीं। आज के लिए बस इतना ही। बाय स्टूडेंट्स।